हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसा टिप लेके आ चुकी हूँ। आज मैं दिए की मदद से मैं आप सभी को प्याज काट के दिखाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे प्याज को हम दिए की मदद से काटते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला टिप है मेरा इस तरीके से दिए को लेके। तो दोस्तों जब भी हम आटे को छानते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आटा जब हम इस तरीके से छानते हैं तो हमारा आटा क्या है ना, घंटों का काम हो जाता है मिनटों में। जी हाँ, आपको कोई इस तरीके से दिया ले लेना है, फ्रेश दिया ले लेना है और दिए को अच्छी तरीके से धुल के आप 1 से 2 दिया या एक ही डाल दीजिए छन्नी में। जब भी हम आटा छानते हैं ना, तो दोस्तों कोई है आटा हैंड टू हैंड छानता है, कोई होता है कि आटे को पूरा अच्छी तरीके से छान के ड्रम में पीप में भर देता है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है, जल्दी का काम मतलब सुबह सुबह का वैसे भी जल्दी रहता है, तो छान के इस तरीके से रख देंगे तो आप देखेंगे कि घंटों का काम मिनटों में होने वाला है। और दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल ट्रिक है। इस तरीके से दोस्तों जब भी आटा छानते हैं ना, तो एक दिया अपने आटे में जरूर रखिएगा। इससे क्या होगा कि आटा आपका देखेंगे काफ़ी देर में छनता है, तो घंटों का काम मिनटों में बिल्कुल 1 सेकंड में होने वाला है। दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, उम्मीद करती हैं आप सभी को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगला टिप है मेरा इस तरीके के दिए को लेके। दोस्तों इस तरीके के दिया जो जला हुआ रहता है, हम क्या करते हैं कि कबाड़ समझ के ही फेंक देते हैं। दोस्तों इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जो जला हुआ दिया है अपने हम सिंक में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए, जब शाम को हम सिंक वगैरह मांज के सफाई करके इस तरीके छोड़ देते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ से कान खजूरे, काकरोच, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आती हैं। तो इस तरीके से आप जले हुए दिए को एक रख दीजिए। और मैं पानी भी खोल के दिखा रही हूँ कि पानी भी बिल्कुल इसका इजली तरीके से पास हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी इससे मतलब प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप शाम को अपना किचन वगैरह साफ करके जाते हैं, तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। दिए को आप सिंक में उल्टा या सीधा कैसे भी रख सकते हैं। इसके रखने से सिंक में आपकी बिल्कुल भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, पानी भी पास हो जाएगा। और दोस्तों ये काम सोते समय करना है, मैं ये नहीं कह रही कि दिन में करना है। दिन में करेंगे तो आप काम वाम करते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही। तो इस तरीके से ये काम शाम को रखें, कोई भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएंगे। अगला टिप दोस्तों इस तरीके से जो मिक्सी जार होता है ना, उसको लेके है। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम मिक्सी जार मतलब ये है कि इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस्तेमाल करते करते ये जो मिक्सी जार का ये जो ढक्कन होता है ना, ये धीरे धीरे इसकी जो रबड़ होती है ख़त्म हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा मिक्सी जार का ये ढक्कन जो है, इसका रबड़ ख़राब हो चुका है। जब भी मैं कोई चीज़ इसमें पीसती हूँ तो यहाँ से लीक होता है, ये बाहर निकलता है। तो बाहर ना निकले इसके लिए एक छोटा सा ट्रिप लाई हूँ, अब बहुत ही हेल्पफुल है। बस इस तरीके से एक छोटा सा काम करना है कि जो रबड़ बैंड होता है, जो मिठाई डिब्बे वगैरह हम लगाते हैं, वही रबड़ बैंड ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से रबड़ बैंड लेने के बाद इस ढक्कन में लगा देना है। इसमें जब दोस्तों लग जाएगा रबड़ ना, तो देखेंगे कि बिल्कुल एक वही काम करने वाला है जैसे कि ये जो मिक्सी जार के ढक्कन में जो पहले से रबड़ लगा हुआ आता है, बिल्कुल वही काम। तो देखिए 1 से 2, 2 से 3, 4 इस तरीके से जब इसमें लगा लेंगे तो अपना वही काम करने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से आप का जब मिक्सी जार ढक्कन लीक करता है या कोई चीज़ हम पीसते हैं तो बाहर निकलता है, तो छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रबड़ लगाने के बाद तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। ये आपका जो मिक्सी जार एक ख़राब हो चुका है ना, ये लीक करता है, बिल्कुल भी लीक नहीं करेगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरे तरीके से मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ जब भी मेरा मिक्सी जार इस तरीके, इसका वाकई में रबड़ ख़राब हो चुका है। तो मेरी बहुत ही पुरानी 20 से 25 साल पुरानी मिक्सी है, तो मैं अपना इसी तरीके से काम को चलाती हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी लीक नहीं करता है। आपको जार देखने से पता चल रहा होगा कि बहुत ही पुरानी है। तो कहते हैं ना कि जब घर में चीज़ है तो उसका बेकदरी नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको रबड़ लगा के ही अपना काम करती हूँ। तो दोस्तों जितना ही पुराना चीज़ होता है उतनी ही अच्छा होता है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ट्रिक पसंद आता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ कॉमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए अगला टिप है मेरा इस तरीके से, जो दिया होता है ना, दिए को मैं रखी हूँ गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके इसके ऊपर रखी हूँ। दिया को मुझे अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद दोस्तों मैं बताती हूँ कि एक या तो आपको पिल्लो कवर कॉटन ले लेना है, या तो कोई बेड शीट का चादर वगैरह है तो उसको पीस में करके अच्छी तरीके से इसको डबल करके ले लेना है। अब ये जो दिया है
मेरा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब चिमटे के हेल्प से मैं इसको अलट पलट के मैं अच्छी तरीके से इसको गर्म करूँगी। अब मैंने गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करा हुआ, हाई ही कर लिया है, तो ये जो दीपक है ना अच्छी तरीके से दिया गर्म हो जाएगा। अब दोस्तों आप इसका रीयूज जब जानेंगे ना तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, मैं आगे बताती हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। अब इस तरीके से मैं चादर में कवर कर ली। अब आप देख पा रहे होंगे कि इतना गर्म हो चुका है कि इसमें से भाप निकलने लगा है। तो दोस्तों होता है ना कि सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में या फिर ठंडा मौसम रहता है, कभी जॉइंटों में, हाथों में दर्द होता है या फिर कभी कमर में, पीठ में इस तरीके से दर्द होता है, तो इस दिए के हेल्प से आप अपने शरीर का सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। या फिर कानों में दर्द हो रहा है या फिर गर्दन में प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो इस तरीके से या आप कर सकते हैं। या फिर किसी की डिलीवरी वगैरह हो रखी, घर में होता है ना कोई चीज़ रहता है नहीं सिकाई के लिए, तो आप इस तरीके से दिए को गर्म करके कॉटन के कपड़े में रख के बहुत ही इजीली तरीके से सिकाई कर सकते हैं। अब जैसे कमर वगैरह, पीठ में या फिर रीढ़ की हड्डी होती है, तो दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीका रहता है। ये जो दीपक है ना 10 से 15 मिनट तक की, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी आप सभी को पता है कि मिट्टी का जो चीज़ होता है काफ़ी देर तक के गर्म होता है। जैसे रेत को गर्म कर लो तो काफ़ी देर तक के रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी और आसान तरीका है। तो दोस्तों बड़ा जो दिया होता है हम सभी के घर में, गोवर्धन पूजा जो होता है, और उसमें बहुत सी दीपावली के समय भी हम बड़े दिए ले आते हैं, तो दिए को बिल्कुल भी नहीं फीकेगा, इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा। अब देखिए जो प्याज होता है, प्याज तो लेते ही हैं, लेकिन किसी किसी को आइडिया नहीं पता रहता है कि हमें किस टाइप का प्याज लेना चाहिए। तो देखिए इस बार जो ये प्याज है ना, मेरा सारा ये छिलका इस टाइप का ही आ चुका है। तो दोस्तों अब मुझे ये खुद मतलब ये ज़्यादा दिन तक के मैं प्याज रखूँगी तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन इस टाइप का प्याज बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप प्याज लेते हैं ना, ये जो प्याज का बॉटम वाला पार्ट है ना, यहाँ से आपको दबा के लेना है। अगर प्याज दब रहा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्याज तो हम ले लेते हैं लेकिन हमें अंदर से नहीं पता रहता है। जब हम प्याज को काटते हैं ऊपर से देखने में फ्रेश रहता है पर अंदर से बिल्कुल ख़राब रहता है। तो दोस्तों ये जो प्याज है हमारा अंदर से ख़राब रहता है, तो जब भी आप प्याज को लेते हैं तो अच्छी तरीके से दबा के लें, प्याज हमारा ख़राब ना हो। अब देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे कि जितना भी प्याज है मेरा बिल्कुल थिक सा है, तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। बेशक इसका ऊपर से छिलके उतर चुका है। और दूसरी बात दोस्तों, जब प्याज में आपने देखा होगा कि जो बॉटम वाला पार्ट है वो ठीक है, माउथ वाला पार्ट में जब कोई रेशा रहता है ना हार्ड, आपने देखा होगा कि प्याज में हार्ड रेशा रहता है, उस प्याज को भी नहीं लेना चाहिए। तो चलिए एक प्याज को मैं छीलती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि दिए की मदद से मैं प्याज कैसे काटने वाली। जी हाँ दोस्तों, बहुत ईजी, बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए जब भी हम प्याज को काटते हैं तो इसको सबसे पहले अच्छी तरीके से छील लेना है। होता है ना किसी किसी की आँखों में बहुत ज़्यादा प्याज लगता है। तो दोस्तों जो दूसरा वाला हिस्सा है, जैसे कि जो बॉटम वाला पार्ट है, हमें क्या करना है, प्याज को अच्छी तरीके से उसका पीछे बॉटम वाला पार्ट को मुझे अच्छी तरीके से निकाल देना है। जो माउथ वाला पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, इसको जब भी हम काटते हैं ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट के, जैसे खीरे को ग्रेट करते हैं अच्छी तरीके से रगड़ते हैं ना, इसका जो पानी टाइप में निकलता है वही आँखों में लगता है। तो देखिए जब मैं प्याज छील रही थी, जब भी ऊपर से मैं इसका पार्ट काट दी थी, तो जब भी प्याज छीलने से पहले ही थोड़ा सा इसको ऊपर वाला पार्ट छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद जब इसको छील के जब इस तरीके से काट के आप इसको जब रगड़ेंगे ना, तो इसमें देखेंगे ना कितना भी प्याज का जो स्टार्च है ना निकल जाता है। अब पिछले जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा निकालना है। दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ख़राब होता है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक बीमारियाँ बना देता है कि कैंसर वगैरह होने के चांसेस रहता है। तो बॉटम वाला पार्ट आप ज़्यादा निकालिएगा। अब देखिए जो दिया मैंने लिया हुआ था उसमें पानी डाल दिया है, और पानी डाल के ही मैं दिए में धोने वाली हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी का दिया है ना अच्छी तरीके से सॉक करेगा। तो मैं धुल के मैं इसको एक साइड रख ली हूँ, दिया का अच्छी तरीके से धुल ली हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम सोचते हैं कि जो प्याज है हमारे आँखों में लगे ना, तो अब प्याज जब दोस्तों आप छीलते हैं ना, ताकि कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में बड़ा बाउल रहता है मिट्टी का, तो इस तरीके से प्याज को आपको दिए के अंदर रख देना है। आप देखेंगे जो भी प्याज लगता है ना, जितना भी प्याज के अंदर स्टार्च रहता है, जो लगने का प्रक्रिया होती है ना, तो आप इस तरीके से जब प्याज को यूज करते हैं तो यूज करने के बाद मतलब काटने के बाद दिए के अंदर रख दीजिए।
10 से 15 मिनट तक के। आप देखेंगे जब प्याज को काटेंगे ना तो बिल्कुल भी आँखों में प्याज नहीं लगने वाला है दोस्तों, बिल्कुल भी आँखों में प्याज नहीं लगने वाला है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूं। अब देखिए मैंने इसमें काट के भी रख दिया है। इसको काट के आप रख देंगे तो ये लंबे समय तक की इसमें रहेगा, जितना भी खाने में होता नहीं प्याज लगता है। अब दोस्तों इस तरीके से जब आप प्याज ट्राई करेंगे तो बिल्कुल भी आँखों में नहीं लगेगा, ना ही खाने में। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।